गाइज, वेलकम बैक माय चैनल शेयर बाय योरसेल्फ। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस शॉर्ट मोमेंटम करेगी, इन सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स, हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा और अपने हाई को क्रॉस करेगा, पिछले हाई को, तो ये हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे 750 या 780 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। गैप अप ओपनिंग के बाद हमारा कोई ट्रेड ऑफ प्लान नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर 15 मिनट कैंडल में देखेंगे आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और मात्र 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करते रहा। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और 200 पॉइंट की रेंज में पूरा डे इसी रेंज में टाइम स्पेंड किया। हमारा यहाँ पर गैप अप ओपनिंग में हमारा ट्रेड ऑफ प्लान नहीं था। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ पर देखेंगे तो साइड कैंडल बनाया, बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ, 100 पॉइंट 150 पॉइंट यहाँ पर अपना टारगेट दिया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोमेंटम नहीं मिला। ए पॉइंट रेजिस्टेंस हुआ, फिर अगेन मार्केट इसी पॉइंट से सेल अप में आ गया और आकर के डाउन साइड में क्लोजिंग किया। अगर इधर अपर लेवल में इधर कहीं पर क्लोजिंग होता तो यहाँ से अप साइड जाने का चांस था, बट मार्केट में क्लोजिंग डाउन साइड में हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर वीकनेस है। यहाँ पर सेलर एक बार और ट्राई करेंगे मार्केट को डाउन साइड लाने के लिए, अपना राउंड लेवल रिटेस्ट करने आ सकता है। 41,500 हो गया, 41,400, 350 से लेकर के 500 ये सपोर्ट एरिया होना चाहिए मार्केट के लिए। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही अपने इस लेवल को क्रॉस करेगा, 41,680 675 को क्रॉस करेगा तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। क्रॉस करते ही सेल करेंगे, 15 मिनट कैंडल के क्लोजिंग के लिए वेट नहीं करना है। अभी यहाँ पर जैसे ही क्रॉस करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एंट्री पॉइंट था, इसको अगर मार्केट अगेन इसी पॉइंट को अगर मार्केट ब्रेक करती है फ्लैट ओपनिंग के बाद, जैसे ही 41,800 या 850 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ पर अगेन बाइंग में जा सकता है। अगर डाउन साइड क्लोज करती है, डे लो को ब्रेक करता है, 41,680 675 को क्रॉस करेगा तो हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। 850 या 800 के ऊपर 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग कहाँ पे होगी, यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो यहाँ पर बाइंग होगी, बट मार्केट का क्लोजिंग डाउन साइड में हुआ है तो इसके ऊपर निकलना थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर ट्रेवल करेगा स्लोली तो ही 42,000 के लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दे पाएगा। तो हम लोग इसके ऊपर ही बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 41,850 को ब्रेक करेगा, हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। 150-200 पॉइंट इजीली यहाँ पर मिल सकता है। बहुत बड़ा यहाँ पर रेंज दिख नहीं रहा है, बहुत बड़ा मोमेंटम के यहाँ पर कोई चांस मिल नहीं रही है, कोई यहाँ पर स्पेस नहीं है बहुत बड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 150-200 पॉइंट मिल जाती है कल के सेशन में, तो बहुत ही अच्छा है बाइंग साइड में। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है 41,900 42,000 ये लेवल में मार्केट अगेन ओपन होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देखेंगे किस तरह से बना रही है, उसके बाद हमें फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे ट्रेड करना है। अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाती है 41,500 यहाँ पर 41,500 के रेंज में 50 पॉइंट प्लस माइनस ले लीजिए, 41,550 41,450 इस रेंज में ओपन होती है तो यहाँ पर मार्केट ट्रैप होगा। यहाँ पर बायर्स एंड सेलर दोनों ट्रैप हो गए। यहाँ पर मार्केट के पास ए एरिया रेजिस्टेंस होगा, ए एरिया सपोर्ट होगा, तो मार्केट मिड में रहेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। या तो मार्केट पहले रेजिस्टेंस को हिट करेगा तो इधर से हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, इधर से बियरिश पैटर्न मिलेगा तो हम लोग सेल करेंगे। अगर मार्केट फर्स्ट मिड में ओपनिंग के बाद फर्स्ट पहले अगर सपोर्ट को हिट करेगा तो इधर कहीं से बाइंग के सेंटीमेंट मिलते हैं 41,300 या 350 के पास, इधर से बाइंग सेंटीमेंट मिलते हैं तो हम लोग बाइंग करेंगे। डब्लू पैटर्न हो गया या फिर हैमर टाइप का कैंडल हो गया, फिर इनसाइड कैंडल बनाने के बाद ब्रेकआउट देगा तो हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। आज हमें यहाँ पर इनसाइड कैंडल मिला, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से 150 पॉइंट का मोमेंटम मिला। सेम यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के बाद डायरेक्ट मार्केट अगर 41,500 के नीचे ओपन हो जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्राइस एक्शन के लिए वेट करना चाहिए, किस तरह से प्राइस एक्शन बिल्डअप करती है उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। फ्लैट ओपनिंग में मार्केट डायरेक्ट जैसे ही अपने लेवल को क्रॉस करेगा डेलो को यहाँ पर सेल अप में आ सकती है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। चलिए अभी हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का क्या सेंटीमेंट है। से बैंक निफ्टी की जैसा निफ्टी भी गैप अप ओपनिंग हुआ, लगभग यहाँ पर 100 से 150 पॉइंट का गैप अप, 100 पॉइंट का लगभग यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ था। सो गैप अप ओपनिंग में हमारा कोई ट्रेड ऑफ प्लान नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोई हमने ट्रेड एक्टिवेट नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर बाइंग का सेंटीमेंट मिला नहीं। यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर रही थी कि यहाँ से कोई बाइंग के सेंटीमेंट मिले, डब्लू पैटर्न हो या फिर हैमर कैंडल इस तरह से मिले तो यहाँ पर मैं बाइंग के लिए प्लान करूँगी। बट मार्केट इस स्पॉट पर बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनाया था, बट निफ्टी में कहीं पे रिवर्सल कैंडल नहीं बना, ये फ्लो में डाउन साइड मूव करते गया तो यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था।
जब मार्केट में हमारे सेटअप ना बन रहे हो तो हमें मार्केट में वेट करना चाहिए। आज के सेशन में हमने वेट किया, कल हो सकता है हमें एक अच्छा ट्रेड मिले। तो जिस दिन हमें ट्रेड नहीं मिलती है, हमारा जिस तरह से हमने प्लान किया था ट्रेड के लिए उस तरह से मार्केट की एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो बेहतर है हम लोग वेट करें, हम लोग नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। तो ही हमें यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं कहीं भी कुछ भी करने का प्लान करती, कुछ भी करने का ट्राई करती, किसी तरह से बाय एंड सेल करती, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारा ये सेल जाता है। इसलिए वेट कर लीजिए, जब तक आपका सेटअप नहीं बन पा रहा है मार्केट में, आप लोग वेट कीजिए। देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में आकर के क्लोजिंग दिया, बैंक निफ्टी दोनों अपने लोअर साइड में आकर के क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। कल फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा, डे लो को क्रॉस करेगा, हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। 18,115 110 को क्रॉस करते ही हमें सेल करना है। पहला जो हमारा टारगेट होना चाहिए 18,050, ये हमारा टारगेट पॉइंट होना चाहिए। 50 से 60 पॉइंट का स्पेस है, अगर इसको भी फॉलो थ्रू में ब्रेक करती है तो मार्केट डायरेक्ट आ जाएगा 18,000 के पास में। तो 100 पॉइंट का क्लियर स्पेस दिख रहा है निफ्टी में। फ्लैट ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है मार्केट, अगर 18,150 160 के ऊपर इधर कहीं पे ओपन हो जाती है 160 170 के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। फिर हम लोग अगेन बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग के बाद अगर 18,220 या 225 के ऊपर यहाँ पर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, प्रीवियस स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोज करती है ग्रीन कैंडल, तो फिर यहाँ से हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगेन अपना ये लेवल रिटेस्ट करने जा सकता है, तो यहाँ से एक बाइंग हैपनिंग हो सकती है। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, सपोर्ट डेट मार्केट डायरेक्ट ओपन हो गया 18,060 70 50 ए लेवल में ओपन हो जाती है। 20 पॉइंट प्लस माइनस मान लीजिए हो सकता है 18,070 18,030 ये सारे लेवल में ओपन होती है। तो निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग होना, फिर हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ पॉइंट हमारे हाथ से निकल चुकी हैं। तो यहाँ पर या तो मार्केट पहले यहाँ पर पुल बैक दे, फिर अगेन इधर 18,100 के पास से बीरिश पैटर्न बनाएगा, तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग में हमें फिर इस स्विंग के ऊपर बाइंग के लिए प्लान करना होगा। इसके ऊपर जैसे ही 18,210 220 के ऊपर 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, हमें बाइंग के लिए प्लान करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो चलिए हम लोग कल के लिए स्टॉक देख लेते हैं। उससे पहले आज के स्टॉक का मोमेंटम देखेंगे। पहला स्टॉक था डीवीएस लैब, इसमें बहुत ही शानदार मूव दिया। जैसे 3400 के लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर लगभग 120 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम कर चुका। लगभग यहाँ पर इसने जो लो लगाया था 32,175 का लो लगाया, 100 से 125 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम कर चुका है। 15 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस था, लगभग 1828 का टारगेट दे चुका है। मोर देन 15 यहाँ पर टारगेट दिया है, 1828 का टारगेट दिया। बहुत ही शानदार मोमेंटम रहा। नेक्स्ट स्टॉक था रिलायंस में यहाँ पर हमने हमारे लेवल को भी क्रॉस किया, फ्लैट भी ओपन हुआ था, हमारे लेवल को भी क्रॉस किया, बट यहाँ पर 1821 का भी टारगेट नहीं दे पाया है। यहाँ पर एसएल हिट हुआ, एक में एसएल हिट हुआ। नेक्स्ट स्टॉक था यहाँ पर कंकर में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो प्लान था ट्रेडिंग प्लान था सेलिंग के लिए, बट यहाँ पर फ्लैट तो ओपन हुआ, बट डाउन साइड में क्रॉस नहीं कर पाया, हमारे लेवल को क्रॉस नहीं किया और अप साइड में रिवर्स कर गया। तो यहाँ पर कोई हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था। नेक्स्ट स्टॉक था एसबीआई कार्ड में भी देखेंगे मार्केट फ्लैट तो ओपन हुआ, बट अपने लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और रेंज में ट्रेड किया। यहाँ पर भी हमारा कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। दो में हमारे ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुए, एक में एसएल गया और एक में हमें शानदार मूव मिला। मार्केट जब हमारे फेवर में था तो हमने कितना लिया, और जब मार्केट हमारे अगेंस्ट में गया तो हमने कितना दिया, इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि फाइनली आपका जो टर्मिनल क्लोज हुआ प्रॉफिट में क्लोज हुआ या लॉस में क्लोज हुआ। यहाँ पर हमने सिर्फ 12 से 15 रुपये का लॉस दिया मार्केट को, और यहाँ पर इसके अगेंस्ट में मार्केट ने 120 125 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट दिया। चलिए कल के लिए हम लोग स्टॉक देखते हैं। पहला स्टॉक है एम्फासिस, यहाँ पर देख सकते हैं लगातार अपना लो ब्रेक डाउन करते जा रहा है। अगेन यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बना चुका है। कल फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे 1940 या 1942 को क्रॉस करेगा, हमें यहाँ पर सेल करनी है। 10 से 12 रुपये का स्टॉप लॉस, टारगेट 1 2 प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एलटी में यहाँ पर देखेंगे मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट तो हुआ, बट ये ब्रेकआउट सब्सटेन नहीं कर पाया, पर यहाँ पर एक कैंडल बड़ा कैंडल बना और इसी के रेंज में ऑलमोस्ट 5 डे ट्रेड कर चुका है। तो यहाँ पर लोअर साइड ब्रेकडाउन होने का चांस है। कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो जैसे ही 1990 या 1988 को क्रॉस करेगा तो हमें सेल करनी है।
₹10 का स्टॉप लॉस टारगेट 1/2 प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ONGC। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग था, इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद लगातार इसी रेंज में ट्रेंड किया है। लगभग यहाँ पर 3 दिन इसी पे जगह पर वेट किया। कल फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर 139 को ब्रेक करती है तो यहाँ पर बाइंग हैपनिंग हो सकती है। हमें 50 से 60 पैसे का स्टॉप लॉस डालना है। 1 से 1/2 यहाँ पर टारगेट प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। अब अंबुजा सीमेंट में देखेंगे, यहाँ पर बाइंग हैपनिंग हो रही थी, इस पॉइंट से एक बड़ा सेलअप है। अगेन मार्केट इसी पॉइंट तक गया, फिर से यहाँ पर डबल टॉप बनते हुए दिख रहा है। अगर कल फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही अपने लेवल को क्रॉस करेगा 560 या 561 को क्रॉस करेगा, हमें सेल करनी है। 560 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। ₹3 का स्टॉप लॉस टारगेट 1/2 प्लान कर सकते हैं। अगर कल है 575 के ऊपर ओपन होता है तो फिर हमारा यहाँ पर ट्रेड ऑफ प्लान नहीं होना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग हो तो ये हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। जितने लोगों ने ट्रेंड रिवर्सल सेलिंग पैटर्न सेलिंग स्ट्रेटजी नहीं देखा है तो आप जाकर के वहाँ पर देखिए, आपको वहाँ से एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। वहाँ से आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी मिलेगी जिस पे आप कंटिन्यूअसली ट्रेड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।